नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली बार की तरह इस बार भी जो पारी खेली है, केसेस लगातार नियंत्रण में है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन का कार्य बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे चल सके उसको लेकर के लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में सबसे बड़ी पहल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत के प्रयासों से हुई है कि जोधपुर के जनरल व्यास विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। वर्चुअली तरीके से जुड़कर वैभव गहलोत ने जहाँ इसका उद्घाटन किया, वहीं जोधपुर के न्यू कैंपस में शुरू हुए इस कार्यक्रम में शहर विधायक मनीषा पंवार के अलावा सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा और वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर कौशल दवे भी मौजूद रहे। वहीं प्रोफेसर चैनाराम के अलावा कई शिक्षकों के अलावा विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। कुल मिलाकर के उनका संदेश इतना ही था कि वैक्सीनेशन के कारण ही कोरोना कंट्रोल आ सकता है, कि तीसरी लहर का बराबर खतरा बना हुआ है। साथ ही वैभव गहलोत ने इस बात का भी जिक्र किया कि जोधपुर वासियों के लिए कोरोना वायरस काल में किसी प्रकार की कोई कसर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं छोड़ी। साथ ही वैभव गहलोत ने भी अपने स्तर पर जिस तरह के प्रयास किए, चाहे वो अलग अलग जगह से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने हों या फिर कंसंट्रेटर मशीनों की व्यवस्था के अलावा लोगों को जागरूक करना हो या किसी प्रकार की योजना को लेकर सरकार के समक्ष वकालत कर रही हो, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी ने इसके लिए आभार भी व्यक्त किया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के वैभव गहलोत से उन्होंने संपर्क किया था। उनकी बीच में दखल दिए जाने के बाद में पहल जो है जोधपुर में सबसे पहले जनरल व्यास विश्वविद्यालय में की गई है। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह। बूंदी एसीबी की टीम ने आज कार्रवाई करते हुए बड़ा खेड़ा हल्का पटवारी विकास शर्मा को 5,000 की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बड़ा खेड़ा हल्का पटवारी विकास शर्मा ने नकल गिरदावरी की एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत राशि मांगी थी। इस पर पीड़ित द्वारा बूंदी एसीबी चौकी पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसका सत्यापन एसीबी की टीम द्वारा कराया गया तो पटवारी रिश्वत के मामले में सही पाया गया और आज 2,500 रुपये की राशि लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पटवारी 2,500 रुपये की राशि ले चुका था। इंचार्ज ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि 2,500 की राशि पहले ही पटवारी ले चुका था, जिसका सत्यापन होने के पश्चात आज 2,500 रुपये की राशि के साथ बड़ा खेड़ा हल्का पटवारी को उप तहसील लाखेरी में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अब एसीबी की टीम द्वारा कल हल्का पटवारी आरोपी विकास शर्मा को एसीबी न्यायालय कोटा में पेश किया जाना है। फिलहाल पटवारी से और भी जानकारियां जुटाई जा रही है तथा उसकी संपत्ति का ब्यौरा भी एसीबी टीम द्वारा खंगाला जा रहा है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रहे उदयपुर प्रवास पर। आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नगर निगम प्रांगण में आयोजित योग अभ्यास कार्यक्रम में की शिरकत। निगम के महापौर जीएस टाक ने सभी पार्षदों को कराया इस मौके पर योग अभ्यास। मेवाड़ दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उदयपुर नगर निगम परिसर में आयोजित योग अभ्यास कार्यक्रम में शिरकत की। निगम के महापौर जीएस टाक ने इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य पार्षदों को योग अभ्यास के तरीके सिखाए। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निगम परिसर में ही स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूनिया ने योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताया। साथ ही पूनिया प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर प्रहार किए। सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जुगाड़ की सरकार है और कभी भी गिर सकती है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पिछले लंबे अरसे से प्रदेश सरकार वेंटिलेटर पर है। इस मौके पर लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सतीश पूनिया ने प्रदेश की गहलोत सरकार से अपील की कि वे पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती करें ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सतीश पूनिया ने लगातार बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार भी इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने निगम परिसर में स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाने भी साधे। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल।
अजमेर संभाग में आज दूसरे दिन भी दर्ज हुई एसीबी की कार्यवाही। भीलवाड़ा के मांडल में बिजली का मीटर बदलवाने के एवज में ली गई थी घूस। आरोपी गोपाल मीणा को रंगे हाथों किया एसीबी ने गिरफ्तार। अजमेर संभाग के भीलवाड़ा जिले के मांडल उपखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने विद्युत विभाग में घूसखोर तकनीकी सहायक को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी के उपाधीक्षक लक्ष्मण सिंह चौधरी के मुताबिक आरोपी गोपाल मीणा ने परिवादी श्रवण रेवारी से उसके मकान में लगे बिजली के मीटर को बदलवाने के एवज में 1900 रुपए की मांग की। परिवादी ने आरोपी के समक्ष अपनी गरीबी का रोना भी रोया, लेकिन घूसखोर ने एक ना सुनी। परिवादी की शिकायत पर मामले की जांच और सत्यापन के लिए पूर्व में 500 रुपये की राशि का लेन देन हुआ और शेष 1400 रुपये की राशि लेने के लिए खंगारजी का खेड़ा में मिलना तय हुआ। जैसे ही आरोपी गोपाल ने श्रवण से 1400 रुपये लिए, उसी समय मौके पर मौजूद एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दर दबोचा। गौरतलब है, कल भी एसीबी की टीम ने अजमेर के पंचशील में पेट्रोल पंप अलॉट करवाने के एवज में रिश्वत के एक मामले में कार्यवाही अंजाम दी थी। रिश्वत के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि चिंता का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एसीबी की ताबड़तोड़ कार्यवाहियां भी जारी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विश्वास का पहिया अब डगमगाने लगा है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बेहद हल्की बारिश ने ही बीकानेर नगर निगम के सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। हालांकि समस्या बरसों पुरानी है। सुजान देशर के ब्राह्मण मोहल्ले में पानी इतना आ गया कि मकान उसमें डूब गए। फर्स्ट डे न्यूज़ पर खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया, वहां पर जनरेटर भेजा गया, लेकिन शाम ढले तक वो जनरेटर चालू नहीं हो सका। ऐसे में इलाके के लोग आक्रोशित हो गए, सड़क पर आ गए और जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेता विजय उपाध्याय का कहना था कि बरसों से ये लोग परेशान हैं, दावे होते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इधर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शाम ढले यूआईटी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में खास तौर पर निर्देशित किया कि जो हाई रिस्क में निर्माण हुआ है उन लोगों को चिन्हित किया जाए, नोटिस थमाया जाए। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश दिया कि बारिश से पहले ही जो काम होने हैं, खासतौर पर सड़कों पर यदि गड्ढे हैं तो उन्हें भर दिया जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिला कलेक्टर कहीं ना कहीं संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन शाम ढले जिस तरह से जनरेटर शुरू नहीं हो पाया और उसके बाद उस बस्ती के लोगों में आक्रोश दिखा, वो एक कहीं ना कहीं सवाल या निशान लगाता है। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी विनोद। धौलपुर जिले से होकर गुजरने वाली चंबल नदी से हो रही अवैध बजरी निकासी को लेकर सुबह से ही हाईवे संख्या 3 पर तैनात क्यूआरटी और डीएसटी के जवानों पर माफियाओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद पुलिस ने पीछा करते हुए एक बजरी माफिया को दबोचकर बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं आरोपी से 1 कट्टा और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से चंबल नदी से बजरी निकासी प्रतिबंधित है, जिसको लेकर एसपी केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में चंबल नदी के पास स्थित सागरपाड़ा चौकी पर अलग अलग पुलिस जवानों के साथ क्यूआरटी और डीएसटी की टीमों को बजरी परिवहन रोकने के लिए तैनात किया गया था। तभी एमपी की ओर से आते बजरी के से भरे ट्रैक्टर पर सवार माफिया उन्हें पुलिस पर फायरिंग कर दी और ट्रैक्टरों को लेकर शहर की ओर भाग गए, जिनका पीछा करते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए शेरगढ़ के किले के पास बेहड़ों में 2 ट्रैक्टर जब्त करने के साथ एक बजरी माफिया को दबोच लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बजरी को लेकर चल रहे अभियान को लेकर एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि माफियाओं को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे अवैध चंबल बजरी निकासी पर पूरी तरह से अंकुश लग सके। बड़ी खबर का रुख करते हैं उदयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांगनी का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने है। करीब 100 से 120 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। शहर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में सभी को भर्ती कराया गया। ज्यादातर लोग शहर के जगदीश चौक इलाके के निवासी हैं। आज निर्जला एकादशी पर व्रत में कांगनी का आटा खाया गया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जांच कर रही हैं कि ये आटा कितना पुराना, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सपायरी डेट का ये आटा और उसको खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग के शिकार ये लोग हो गए हैं। तादाद काफी ज्यादा है, 100 से 120 के आसपास के लोग जिन्होंने कांगनी का आटा खाया और उस वजह से फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। सभी को शहर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ज्यादातर लोग शहर के जगदीश चौक इलाके के निवासी बताए गए हैं। आज निर्जला एकादशी पर व्रत में कांगनी का आटा खाया था। मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि जो अस्पताल में भर्ती उनकी तबीयत कैसी, और दूसरा
120 लोगों ने कांगनी का आटा खाया। क्या ये पूरा मोहल्ला है जो एक जगह से खाया या कहीं पर एक भोज रखा गया उसमें खाया? जी बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, पहले दूसरे सवाल का जवाब दे दूं कि ये जो एक भोज रखा गया था, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी, और उदयपुर में बड़ा महत्व है रहता है और एक तरीके से पर्व के रूप में मनाई जाती है निर्जला एकादशी। तो ऐसे में सामूहिक जो भोज था, सामूहिक जो व्रत उपवास का जो उद्यापन था, जो होता है, वो एक आयोजन था, जो कि एक बड़ी गंभीर बात है कि कोरोना का समय है और ऐसे में अगर इस तरह का सामूहिक उद्यापन अगर होता है तो ये एक गंभीर मसला है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो तमाम जो लोग हैं ये जगदीश चौक इलाके के हैं, जगदीश मंदिर के आसपास के इलाके के हैं और ये जो सभी लोग हैं इनकी हालत जरूर खतरे से बाहर है, लेकिन लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है, मरीजों के आने का, जो कि उल्टी और दस्त के जो शिकार हैं, उन लोगों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। जी। और जो महाराणा भूपाल चिकित्सालय है उसकी इमरजेंसी यूनिट में लगातार लोग आ रहे हैं। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन और बाकी के जो डॉक्टर्स हैं वो तमाम लोग जो है वहां पहुंचे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पर हैं और ये पड़ताल की जा रही है कि ये जो कांगनी का आटा जो कि व्रत और उपवास के दौर में उसमें उपयोग लिया जाता है, तो ऐसे में ये कांगनी का आटा दूषित था, क्या वजह थी, ये जो तमाम चीजें हैं, ये जब फूड सैंपल्स लिए जाएंगे उसके बाद ये सब चीजें और सामने आ पाएंगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है उदयपुर की और एक बड़ा घटनाक्रम भी है इस दौर में जब कोरोना का समय और एक साथ इतने ज्यादा लोग जो है एक जगह इकट्ठा हुए और फिर ये भोज हुआ। जी बिल्कुल रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।